तो मेरा नाम है निकांश एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा विद द हार्श रियलिटी ऑफ रीनीट और द पॉसिबिलिटी ऑफ रीनीट। सो जैसे कि आप सबको पता है कि 8 जुलाई को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग होनी है, जिसमें कहीं ना कहीं डिसीजन लिया जाएगा कि रीनीट होगा या रीनीट नहीं होगा। सो बेसिकली हियरिंग के बाद यहाँ पे 4 डिसीजन है जिनकी पॉसिबिलिटी बनती है एंड इनमें से कोई एक डिसीजन लिया जाएगा। अब ये जो 4 पॉसिबिलिटी आखिर क्या हो सकती है, सो हम वन बाय वन इन चारों पे ही कहीं ना कहीं बात करते हैं। सो पहली पॉसिबिलिटी जो बनती है वो है कि सुप्रीम कोर्ट कह दे कि रीनीट कंडक्ट करवाया जाएगा, बच्चों के साथ गलत हुआ है एंड कहीं ना कहीं दोबारा से एग्ज़ाम होगा सभी बच्चों का। एंड टू बी ऑनेस्ट इसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। ऐसा सुप्रीम कोर्ट नहीं करवाएगा क्योंकि एक एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने में, वो भी नीट जैसे एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है एंड कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा डार्क बात है, बट बहुत कम चांसेस की। ओके, सेकेंड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट कह दे कि हम रीनीट तो कंडक्ट नहीं करवाएंगे बट हम कहीं ना कहीं री इवैल्यूएशन करा सकते हैं, जिसकी डिमांड बच्चे कर रहे थे। ठीक है, तो आप सबको पता है कि बच्चे यहाँ पे कहीं ना कहीं डिमांड कर रहे थे कि हमारे जो मार्क्स है वो गलत तरीके से दिए गए हैं एंड कहीं ना कहीं दोबारा से चेकिंग होनी चाहिए। ठीक है, सो ये एक पॉसिबिलिटी तो ये बनती है कि कहीं ना कहीं री इवैल्यूएशन होगा एंड दोबारा से सारे मार्क्स चेक करे जाएंगे, बच्चों की शीट्स दोबारा से री चेक होगी एंड कहीं ना कहीं दोबारा से मार्क्स यहाँ पे पता चलेंगे बच्चों को। ओके, अब थर्ड केस जो बनता है वो ये हो सकता है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, वो कह दे कि यहाँ पे ना रीनीट होगा ना री इवैल्यूएशन होगा, बल्कि यहाँ पे जो भी रिवाइज स्कोर आया है, आपको पता है कि 1567 बच्चों का दोबारा से नीट का एग्ज़ाम हुआ था, जिनको कहीं ना कहीं ग्रेस मार्क्स दिए गए थे ड्यू टू टाइम की जो भी यहाँ पे गलती हुई थी उसकी वजह से। अब उस एग्ज़ाम के बाद जो बच्चों के मार्क्स आए थे वो कहीं ना कहीं रिवाइज हुए थे, हर बच्चे के मार्क्स। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं रैंक में यहाँ पे डिफरेंस आना ही था। अब जो भी डिफरेंस आया है रैंक में, बच्चों की जो भी नई लेटेस्ट जो भी मार्क्स है, जो भी रिजल्ट है, जो भी रैंक है, उसके बेसिस पे बच्चों को कहीं ना कहीं यहाँ पे एडमिशन मिलेगा एंड इसी की हेल्प से वो काउंसलिंग वगैरह में बैठेंगे। ओके, चौथी पॉसिबिलिटी जो कि लास्ट पॉसिबिलिटी अब जो बन सकती है वो ये हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट कह दे कि तारीख पे तारीख, यानी कि वो एक और तारीख दे दे एंड वो बोल दे कि अगली तारीख पे यहाँ पे कहीं ना कहीं फैसला लिया जाएगा, अगली हियरिंग पे यहाँ पे बात देखी जाएगी। ठीक है, अब आपको इस मोमेंट पे ग्राउंड रियलिटी को समझने की ज़रूरत है। आई नो दिस इज़ गोइंग टू बी हार्श बट इट इज़ द एक्चुअल ट्रूथ। आप बताओ कि क्या गारंटी है कि रीनीट का एग्ज़ाम अगर होता भी है तो आपके मार्क्स जो आपने 5 मई को जो एग्ज़ाम दिया था आपने नीट का, उससे ज़्यादा आ जाएंगे? क्यों बताइए, कैसे आ जाएंगे आपके ज़्यादा मार्क्स? क्योंकि पिछले 2 महीने तो आपने कुछ पढ़ाई करी ही नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, हो सकता है कुछ बच्चे पढ़ रहे हो इस मोमेंट में भी, बट जो मेजॉरिटी ऑफ बच्चे थे वो कहीं ना कहीं इस नीट के जो भी ड्रामा हुआ है इन सब के शोर में कहीं ना कहीं डगमगा गए थे एंड कहीं ना कहीं पढ़ाई से उन्होंने सब कुछ छोड़ के बस यहाँ पे वो भटक रहे थे। क्या लेटेस्ट अपडेट है, क्या नीट पर लिया जा रहा है फैसला, क्या स्कैम हो रहा है, क्या यहाँ पे कौन पकड़ा जा रहा है, कहाँ पे क्या क्या हो रहा है, सब इसी डिटेल्स को समझने में लगे हुए थे एंड इस बीच बच्चों ने पढ़ाई नहीं करी है एंड ये एक सच्चाई है। आप अपने खुद के सच्चे दिल से पूछिए कि पिछले 2 महीने में आपने कितना पढ़ा है। ओके, आप ये बताइए, नहीं पढ़ा है ना आपने? अब देखिए, आई नो कि अब गलती तो हुई है, पढ़ाई तो आपने करी नहीं है। अगर ये नीट होता भी है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिलेगा। अगर रीनीट होना भी होगा तो वो अभी अगस्त के महीने में होगा, मैक्स टू मैक्स 1 महीना आपको मिलेगा एंड 1 महीने के विदिन आप कोई इतना बड़ा चेंज क्रिएट नहीं कर सकते हैं। जिन बच्चों ने पहले पढ़ा भी होगा तो 2 महीने में अगर उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, एकदम बुक से कोई लेना देना ही नहीं रहा उनका, तो वो भी माइंड, उनका जो मेमोरी वो इरेज होती रहती है। ठीक है, कंसेप्ट बच्चे कहीं ना कहीं थोड़ा सा डगमगाने लगता है सबका एंड बच्चे यहाँ पे कहीं ना कहीं परेशान होते हैं। ठीक है, सो जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स आए थे, जिन्होंने अच्छे से पढ़ा था, उनका भी नुकसान हुआ है, जिन्होंने नहीं पढ़ा था उनका तो और नुकसान है क्योंकि उनको तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला एंड कहीं ना कहीं उन्होंने पढ़ाई नहीं करी। ओवरऑल सारी बात घुमा फिरा के तो यही आती है। ठीक है, सो अब 1 महीना ही आपको मैक्स टू मैक्स मिलेगा अगर रीनीट होता है तो। ठीक है, अगर रीनीट नहीं होता तब तो कोई बात ही नहीं है। तब तो बच्चों के पास 2 ही ऑप्शन बचेगा कि या तो उनका जो भी स्कोर है उसके बेसिस पर अगर उनको कोई कॉलेज अलॉट हो रहा है तो उस कॉलेज में जाके अपना इसी साल से अपना MBBS स्टार्ट कर दें, या फिर अगर उन्हें MBBS अलॉट नहीं हो रहा तो वो डेंटल वगैरह में जा सकते हैं एंड सेकंड ऑप्शन ये बचता है कि वो फिर से एक बार पढ़ाई करने बैठ जाए एंड कहीं ना कहीं नीट 2025 को अटैम्प्ट करें एंड उसमें कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला के उनको अगली बार कोई अच्छा कॉलेज मिल जाए। ठीक है,
अब डेफिनेटली इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो बच्चे होंगे उनको अगर हम कैटेगराइज करें, ठीक है। सो जिन बच्चों के अभी जब 5th मई को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 600+ मार्क्स आए थे, उनको इस मोमेंट पे क्या करना चाहिए? देखिए, डेफिनेटली अगर आपके 600+ मार्क्स हैं तो आप अगर रीनीट की आप सोच रहे कि अगर रीनीट होगा, सो आपको अभी से पढ़ना स्टार्ट करना होगा, ठीक है। अगर आपके 600 अबव मार्क्स आए तो डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन उस लेवल तक है कि हाँ आप कर सकते हैं, ठीक है। सो सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा, आपको जाना पड़ेगा अपने 5th मई वाले एग्ज़ाम पे, क्वेश्चन पेपर आपको उठाना होगा एंड आपको चेक करना होगा कि आपने किन क्वेश्चंस को गलत करा था, आपकी क्या मिस्टेक्स रही थी, एंड आप उन गलत क्वेश्चंस को जाके देखिए एंड कहीं ना कहीं उस जो भी आपने क्वेश्चन गलत करा उस पर्टिकुलर टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए, ठीक है। सो इससे होगा क्या कि आपके जो भी वीक टॉपिक्स है कहीं ना कहीं वो थोड़े से स्ट्रॉन्ग होने स्टार्ट हो जाएंगे एंड आप सेम टाइम पे थोड़ा थोड़ा पहले का भी जो आपने पढ़ा भी हुआ है उसको भी रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। आप एकदम ऐसे समझिए कि अभी भी आपका यहाँ पे जो प्रिपरेशन टाइम है वही चल रहा है, ठीक है। आपको ये नहीं सोचना कि यहाँ पे रीनीट हो रहा है, कुछ हो रहा है, ये हो रहा है, कुछ नहीं। आपके लिए सिर्फ और सिर्फ ये एक एग्ज़ाम है एंड एग्ज़ाम के लिए आपको एक ही सोल्यूशन कि आप आराम से बजा के पढ़िए बस, ठीक है। अब आई नो कि यहाँ पे जो ये सब हुआ है इसमें मेजर गलती एनटीए की है। एनटीए ने यहाँ पे सारा रायता फैला दिया एंड बहुत ज़्यादा इसका जो रूट कॉज है एनटीए ही है, ठीक है, इस सारी प्रॉब्लम्स का। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि एनटीए को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे आपके मार्क्स आपका फ्यूचर डिसाइड करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे एनटीए को गाली दे के, एनटीए को भिड़ के लड़ के कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को जो फैसला लेना होगा वो सुप्रीम कोर्ट लेगा ही, ठीक है, चाहे वो आपके पक्ष में हो चाहे वो आपके विपक्ष में हो। सो आप अपनी साइड से वो कीजिए जो आपके कंट्रोल में है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेगा ये आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में क्या है कि आप अगर रीनीट होता है तो आप उसके लिए पढ़िए, अगर रीनीट नहीं होता है तो आप नीट 2025 के लिए पढ़िए, क्योंकि देखिए जो नीट 2025 होगा उसमें ही धीरे धीरे करके टाइम कम बच रहा है, ठीक है। वो भी एग्ज़ाम मई में ही होगा एंड आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब यहाँ पे ऐसे भी चुटकी बजाते एकदम टाइम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। सो आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। अब उन बच्चों की बात करते हैं जिनके मार्क्स 550 से या फिर 500 से कम है। सो मैं आपको ऑनेस्टली बोलूँगा, देखिए अगर आप रीनीट के बारे में सोच भी अगर रहे हैं तो आप खुद को देखिए कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। 500 अगर आपके मार्क्स है तो आप कितना पढ़ेंगे? आपने 2 महीने में कुछ नहीं पढ़ा, आपने जो पढ़ा हुआ था वो भी आपके दिमाग से कहीं ना कहीं निकल चुका है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे कोई फेक मोटिवेशन देने में नहीं आया हूँ एंड प्लीज़ आई नो आपको हो सकता है कि ऐसा लगे कि मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटिंग हूँ, आपको गलत बता रहा हूँ, बट मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, ठीक है। जो भी यहाँ पे सच्चाई है, ठीक है, सच्चाई है कि अभी आपके पास टाइम नहीं है एंड आपको हर एक सेकेंड अपना यूज़ करना चाहिए, यूटिलाइज़ करना चाहिए अपने पढ़ाई में। आप इधर उधर का सब कुछ देखना छोड़ दीजिए, ठीक है। ये दिन भर जो आप रील स्क्रॉल कर रहे हैं, दिन भर आप जो न्यूज़ चेक कर रहे हैं कि नीट पे क्या हो रहा है, आप इसको छोड़ दीजिए। आप अब सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दीजिए, ठीक है। एंड ये जो 500 मार्क्स है ये मैंने दोनों कैटेगरीज के लिए कहा है, लाइक जनरल के लिए भी एंड जो रिजर्व कैटेगरीज होती हैं उनके लिए भी, कि आपको डेफिनेटली पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। अब आप कैसे पढ़ेंगे? प्रॉब्लम्स तो हमने बहुत सुन ली कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन मैंने 600+ मार्क्स वालों को तो बताई दी कि आप जाके पहले क्वेश्चन पेपर उठाइए जो 5th मई को हुआ था एंड उसमें जो भी आपने क्वेश्चन गलत करे हैं आप उसको एनालाइज कीजिए एंड कहीं ना कहीं उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। देन आप स्कोरिंग जो भी चैप्टर्स हैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री के एंड आपके बायो के, जो भी आपके बायो की स्पेसिफिकली मैं कहूँगा कि जो भी आपका स्ट्रॉन्ग चैप्टर है जिसको आपको लगता है कि हाँ मेरा ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग है, आप उस पर जाइए एंड कहीं ना कहीं उसको रिविज़न करना स्टार्ट कीजिए, ताकि जो स्ट्रॉन्ग है वो तो स्ट्रॉन्ग हो रही, ठीक है, बट साथ में जो आपके वीक टॉपिक्स हैं वो भी कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े कवर होते चले, ओके। एंड जिन बच्चों के 500 से कम मार्क्स हैं उनको तो मैं यही कहूँगा कि देखिए इस बार अगर रीनीट होता भी है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि आप जो भी आपका स्कोर आया था आप उससे बहुत ज़्यादा बड़ा जंप ले लें, ठीक है। ऑनेस्टली बहुत मुश्किल होगा, हो सकता है कि कुछ बच्चे एकदम मन लगा के पढ़े एंड वो अच्छा खासा जंप ले ठीक है, बट मेजॉरिटी ऑफ बच्चों के लिए नहीं होने वाला है, ठीक है। सो अभी आपको लाइक एक कड़ा फैसला लेना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हैं। आपको डिसाइड करना होगा कि क्या आप MBBS ही आपको करना है या नहीं करना है। अगर आपको MBBS करना है तो आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए, रीनीट होता है तो रीनीट को अटेम्प्ट कीजिए, जितने भी मार्क्स आते हैं अगर आपके मार्क्स उसमें अच्छे आ जाते हैं तो आपको कोई अगर ठीक ठाक सा कॉलेज मिल जा रहा है तो आप उसमें जाइए, अपना इसी साल से MBBS स्टार्ट कर दीजिए।
बट अगर आपका नहीं आता अच्छा स्कोर तो आप पढ़ के रखिए ताकि आप नीट 2025 में अटैम्प्ट कर पाएँ, ठीक है। एटलीस्ट आपका नीट 2025 का कम से कम बेस प्रिपेयर रहे, कम से कम ये तो रहेगा कि आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। अगर आप इस चक्कर में रहे कि अभी आप वेट करते रह जाएँ कि यहाँ पे अभी आपको फैसला लेना पड़ेगा कि यहाँ पे नीट का एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, अगर आप इसी सब में लगे रहेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं होना है, ठीक है। सो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे एक कड़ा फैसला लेना पड़ेगा कि आपको चाहते क्या हैं, आपका माइंड क्या कहते हैं, ठीक है। सो आप यहाँ पे अपना सब कुछ देने के लिए, अपना लाइक अल बल शल सब लगाने के लिए तैयार रहिए, ठीक है। रीनीट होता है तो वेल एंड गुड है, नहीं होता तो एटलीस्ट आपका 2025 का प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आप डेली टारगेट्स बनाइए, वीकली टारगेट्स बनाइए एंड उस पर कहीं ना कहीं अमल करने की कोशिश कीजिए। एक जो सच्चा नीट एस्पिरेंट होता है ना, वो डेली टारगेट बना लेता है एंड तब तक नहीं सोता जब तक वो टारगेट पूरा ना हो। आप 2 हफ्ते सिर्फ 14 डेज़ के लिए ये वाली चीज़ को अगर आप क्लियर कर लें, ठीक है, आप जो भी टारगेट लिख रहे हैं आपने वीकली टारगेट्स या फिर डेली टारगेट्स, आप उसको कहीं ना कहीं कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। अगर आप 2 हफ्ते लगातार अपने जो भी वीकली टारगेट्स, जो भी डेली टारगेट्स आप बना रहे हैं, अगर वो करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे, देन ऑटोमेटिकली आपको आदत लग जाएगी अपने टारगेट को अचीव करने की एंड कहीं ना कहीं आप अचीव कर पाएंगे एंड आगे आप अच्छे से पढ़ पाएंगे एंड कहीं ना कहीं आप नीट में एक अच्छा स्कोर ला पाएंगे, ठीक है। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपसे ये कहूँगा कि अपने अंदर डिसिप्लिन लाओ, अपने अंदर अपनी पिछली गलतियों से सीखो। लाइक आपने जो भी पिछली बार गलत किया था जिसकी वजह से आपको वो नहीं मिल पाया जो आप चाहते थे, ठीक है। अगर आपके 600 मार्क्स है तो आप ये सोचिए कि आपके 700 क्यों नहीं आए। अगर आपके 500 मार्क्स है तो ये सोचिए कि आपके 600 या 700 क्यों नहीं आए। डेफिनेटली अगर आपके पास स्कोप है बेटर करने का तो आप बेटर करिए, ठीक है। आप ये मत सोच रही कि मेरे इतने कम मार्क्स आए, मैं क्या करूँ। आप फालतू बातें हटाइए एंड अपने पढ़ाई करने बैठिए एंड अपने टारगेट को अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। एम करो यार, अपना एम करो। तुमने इतना सपना देखा डॉक्टर वगैरह बनने का, तो अब डेफिनेटली उसमें मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। अब जाओ मेहनत करो, ठीक है। अब इधर उधर से कोई भी फालतू वीडियो मत देखना, ठीक है। ये वीडियो तुम्हारा लास्ट होना चाहिए जो कि नॉन एजुकेशनल है, ठीक है। लाइक एजुकेशनल तो है, मतलब लाइक नॉन एकेडमिक, ठीक है। नॉन एकेडमिक वीडियो ये आखिरी होना चाहिए तुम्हारा। अब इसके बाद से तुम जाके सिर्फ पढ़ाई करोगे, ओके, ठीक है। अब जितने भी नंबर हो, आप चाहे रीनी टारगेट कर रहे हो या नीट 2025 टारगेट कर रहे हो, कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कर देना कि तुम्हारे लाइक टारगेट कितना है, तुम कितना नंबर एम कर रहे हो। एंड हू नोस, क्या पता एग्ज़ाम के बाद तुम यही इसी कमेंट सेक्शन में आके बताओ कि तुम्हारे कितने मार्क्स आ गए या तुमको कौन सा कॉलेज अलॉट हो रहा है, ओके। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।